अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0 और थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा लेस देन π/2। अब बेटा इसका मतलब ये है कि थीटा जब 0 से बड़ा होता है और थीटा जब π/2 से लेस होता है, यानी छोटा होता है, तो तब हमारा जो एंगल थीटा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ट्राइंगल बनाएंगे वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर भी हमने क्या करना है? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है बेटा वो है हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1/2m। ये हमें गिवन है। अब बेटा मैं अगर ट्राइंगल बना दूं तो ये मेरे के लिए ट्राइंगल है मेरे लिए, और यूं बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्या बनेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एक हमारी ट्राइंगल बन गई, जहां यहां हमारा क्या होता है? थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूस। मीन परपेंडिकुलर से को मैंने ए से नोट कर दिया, बेस को बी से एंड हाइपोटेन्यूस को सी से नोट कर दिया। अब ये मेरे पास बेटा कोसेकेंट थीटा है। अगर बाय ट्राइंगल देखा जाए तो कोसेकेंट थीटा जो हमारा होता है वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन थीटा हमारा होता था परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो कोसेकेंट है तो कोसेकेंट हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो लिहाजा हाइपोटेन्यूस मेरा किस चीज के इक्वल हो गया? हाइपोटेन्यूस मेरा हो गया बेटा m का स्क्वायर प्लस 1, इस चीज के इक्वल हो गया। और परपेंडिकुलर किस चीज के इक्वल हो गया? परपेंडिकुलर इक्वल हो गया 2m, इसके इक्वल हो गया 2m। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए b, बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस। अब बेस के लिए बेटा यहां से मेरे पास कोसेकेंट तो है। अब दूसरा कोसेकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो क्या होता है? साइन। तो इसका मतलब यहां से मुझे साइन भी मिल गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2m ओवर m का स्क्वायर प्लस 1। तो ये मुझे बेटा कोसेकेंट से साइन मिल गया। अब मुझे चाहिए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके लिए मेरी ट्राइंगल का कंप्लीट होना जरूरी है। अब हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है, बेस हमें चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां यूज करूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूं तो बेटा वो क्या था? पाइथागोरस थ्योरम वो था c का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां देखो c हमारे पास क्या है? c है हमारे पास m का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, और a हमारे पास कितना है? 2m, तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं बेटा ये फार्मूला बन गया a प्लस b, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो यहां मैं फार्मूला लगाऊंगा a की 2, तो m की 2 पहले जब इसके ऊपर 2 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा m की 4 प्लस 2 फार्मूले का 2ab, ab a हमारा m स्क्वायर है, b हमारा 1 है, तो लिहाजा m स्क्वायर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब यहां देखो बेटा तो 2m स्क्वायर, 2m का स्क्वायर लेंगे तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर आ गया। क्लियर? ये 4m स्क्वायर को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा m की 4 प्लस 2m की 2 माइनस 4m की 2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बेटा 4m, m की 4 ऐसे जाएगा
और -4m² में से प्लस का 2m² निकालोगे तो ये आएगा -2m² प्लस 1 इज इक्वल टू b का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहां देखें तो यहां से लेके यहां तक इतना ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? कंप्लीट स्क्वायर। किस चीज का बन रहा है? ये बन रहा है m⁻2 - 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? b का स्क्वायर। तो मीन यहां से इतना कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है m² - 1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये चीज बनेगी। क्लियर? अब यहां क्या लेना है? अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा m² - 1 इज इक्वल टू b। अब बेटा यहां प्लस माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो बट क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, जबकि क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा बेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहां से मैंने डायरेक्टली कौन सी वैल्यू चूज कर लेनी है? पॉजिटिव वाली। कौन सी? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सी वैल्यू चूज करनी है? पॉजिटिव वाली। तो इसलिए मैंने यहां चूज कर लिया m⁻2 - 1। तो ये मेरा बेस क्या बन गया? m⁻2 - 1 बन गया। अब यहां हमारे पास ट्राइंगल क्या बन गई? कंप्लीट। अब ट्राइंगल कंप्लीट जो बनी है इसमें मुझे चाहिए cos एंड tan और इनके रेसिप्रोकल्स। तो नाउ अब इधर आप लिखो नाउ cos थीटा। क्या लिखो? cos। बेटा cos क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस कितना है हमारा? m⁻2 - 1 ओवर हाइपोटेन्यूज m का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है m² - 1, हाइपोटेन्यूज m² प्लस 1। अब cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? सीकेंट थीटा आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और m का स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है? देखो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। तो cos की वैल्यू को उल्टा दो, मीन इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो ये सीकेंट बन जाएगा। अब हमें चाहिए tan थीटा। क्या चाहिए? नाउ tan थीटा। देखा tan थीटा हमारा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 2m। कितना है? 2m। और बेस हमारा कितना है? बेस हमारे पास है m का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया? tan थीटा। क्या आ गया? tan। अब मुझे चाहिए cot थीटा। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। cot थीटा इज इक्वल होगा, इसको उल्टा दो, m² ऊपर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2m। तो मीन tan का रेसिप्रोकल cot, इस वैल्यू को उल्टा दिया तो ये किसकी वैल्यू बन गई? cot थीटा की। क्लियर है? अब मुझे चाहिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 के बाद जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5। अगर tan थीटा हमारे पास 1/√7 है एंड टर्मिनल आर्म of the angle is not in quadrant थर्ड। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 का रूट एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ, फिर हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर बेटा, क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 का अंडर रूट and terminal arm of the angle is not in quadrant third, then find the value of, इसकी क्या फाइंड करनी, वैल्यू। अब बेटा यहाँ गौर करना है, उसने कहा टर्मिनल आर्म जो है ना ऑफ द एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं। इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो देखो tan थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में, जबकि उसने क्या दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नहीं है। तो इसका मतलब tan थीटा की जो ट्राइंगल बनेगी वो किस क्वाड्रेंट में बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए जब मैं यहां ट्राइंगल डिस्कस करूंगा तो ये मेरी एक्स वाई प्लेन बन जाएगी और इसके अंदर जो मैंने ट्राइंगल डिस्कस करनी है वो इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां देखो ये हमारा हाइपोटेनियस है और इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको ए से करते हैं और इसको बी से, बेस हो। और यहां हमारा एंगल बन रहा था थीटा, क्या बन रहा था, थीटा। क्लियर। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा थीटा तो 1/7 का रूट, तो tan थीटा बाय ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा क्या होता है बाय ट्राइंगल, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, बेस कितना है हमारे पास 7 का अंडर रूट, और हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो पहले हम ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, ट्राइंगल को कंप्लीट। तो देन हमें किस क्या चाहिए, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए और सीकेंट स्क्वायर थीटा की क्या चाहिए, वैल्यू। तो अब क्या करते हैं बेटा, हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, इधर यहां क्या लिखो बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या था बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो सी हमें चाहिए। अब यहां देखो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो यहाँ a की वैल्यू 1 है, जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ देखो बेस, बेस कितना है हमारा 7 का अंडर रूट। देखो 7 का अंडर रूट ऊपर क्या है, स्क्वायर है, जब इसके ऊपर लगाऊंगा स्क्वायर तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 7 और ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8। क्या आ जाएगी 8। जब मैं अंडर रूट लूंगा, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब अंडर रूट लूंगा तो ये c इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट आ जाएगा। देखो c इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम यहां इन दोनों वैल्यूज में से c की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, c की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो बेटा हमारे पास आ गया 8 का अंडर रूट। क्या आ गया, 8 का अंडर रूट आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद हमें चाहिए, ट्राइंगल कंप्लीट हो गई, अब हमें चाहिए उस सीकेंट की वैल्यू एंड सीकेंट थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो नाउ अगर मैं यहां से फाइंड करूं किसकी वैल्यू, नाउ मैंने फाइंड करनी है बेटा सीकेंट थीटा की वैल्यू। किसकी, सीकेंट की एंड कोसेकेंट। देखो कोसेकेंट थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा वो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ये किसकी वैल्यू होती है, कोसेकेंट थीटा होता है बाय ट्रायंगल अगर देखा जाए तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास यहां कितना है 8, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे 8 का अंडर रूट, और बटे में हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो यहां 1 लिखेंगे।
तो लिहाजा यहाँ हमारा कोसेकेंड जो थीटा है वो हमारा हो गया 8 का अंडर रूट। क्योंकि हमें कोसेकेंड स्क्वायर चाहिए, तो कोसेकेंड स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा दोनों साइड पे तो ये हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर लूंगा तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। क्या किया मैंने? इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बन गया। जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा अंडर रूट से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे देखो इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। देखो हमें क्या चाहिए था? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए? सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब लिखो नाउ सीकेंड थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा इज इक्वल होता है बेटा हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस, बिकॉज कॉस थीटा जो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो सीकेंड हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो यहां से वैल्यू लिखो बेटा, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी हाइपोटेनियस 8 का अंडर रूट है और बेस हमारे पास 7 का अंडर रूट है। बेस कितना है? 7 का अंडर रूट, हाइपोटेनियस 8 का अंडर रूट। हमें बेटा सीकेंड स्क्वायर चाहिए, तो क्या करो? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लो? स्क्वायर लो। जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 के ऊपर भी अंडर रूट है, 7 के ऊपर भी अंडर रूट। जब स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। तो मेरी सीकेंड स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 ओवर 7। नाउ अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए इस चीज की वैल्यू। तो इधर क्या करो? नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी किसकी बेटा? हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं पुट करूं तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। देखो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 8 के। तो यहां मैं क्या करूंगा? ऊपर 8 पुट कर दूंगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या है? 8 ओवर 7। तो यहां ऊपर लिख दूं माइनस 8 ओवर 7। इसका बटा 1 कर देता हूं और बटे में भी सेम यही वैल्यू। कोसेकेंड क्या है? 8 प्लस 8 ओवर 7। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया? इसका रिजल्ट। अब मैंने इसको आगे सिंपलीफाई करूं तो ऊपर भी एलसीएम ले लेता हूं, नीचे भी क्या करता हूं? एलसीएम ले लेता हूं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिमेनिंग काम मैं यहां कर देता हूं। शाबाश जी। जी बेटा यहां से देखो, इसकी वैल्यू चाहिए 8 माइनस 8 ओवर 7, 8 प्लस 8 ओवर 7। तो लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये इज इक्वल होगा, देखो इसका एलसीएम लूंगा 7 आएगा। जब 7 एलसीएम आएगा, 7 को डिवाइड करूंगा 1 पे, आंसर इज 7। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आ जाएगा, 8 7 56। जब 7 को डिवाइड करूंगा 7 पे, आंसर इज 1, तो 1 को 8 से तो -8 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप नीचे एलसीएम लेंगे, 7 आएगा और इसका बटा 1 है, 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 7। 7 को 8 से करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। प्लस जब 7 को डिवाइड करूंगा 7 पे, आंसर इज 1, तो 1 को जब 8 से करूंगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर है? ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8। जब इसको सॉल्व करूंगा ये 48 और नीचे आ जाएगा 64। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है
अगर मैं इसको बेटा कैंसिल करूं तो ये हमारे पास 3 पे कैंसिल हो रहा है। कितने पे? 3 पे। 3 पे करूं तो 16 threes are 48 and 16 fours are 64. Clear? 16 threes are 48 and 16 fours are 64. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। इसका आंसर आ गया बेटा, ये आ गया कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल गया बेटा, इसका आंसर मुझे मिल गया 3/4। इसी का मुझे आंसर रिक्वायर्ड था। क्लियर है? उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए थी। इसके लिए पहले मैंने कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की और सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की। देन मैंने इस क्वेश्चन में क्या कर दी, वैल्यूज पुट की और ये मेरे पास आ गया। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ cot theta is equal to 5/2 and terminal arm of the angle is in फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of clear? then find the value of, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमने 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है? cos थीटा माइनस sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। क्लियर है? अब हमें क्या करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारी जो ट्राइंगल है वो किस क्वाड्रेंट में बन रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है। किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा ये चीज बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं और ट्राइंगल हमारे पास यही रहेगी। क्लियर है? शाबाश जी। जी बेटा ट्राइंगल यही मेरे पास रहेगी। अब यहां क्या करूंगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या बनेगी ये अभी देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां देखो cot थीटा 5/2 क्या है, 5/2। तो cot थीटा अगर हमारे पास 5/2 है, यहां मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं बेटा इसका। तो cot क्या होता है बेटा, जैसे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो cot होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। देखो बेस हमारा कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 2, परपेंडिकुलर कितना हो गया, cot थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा हो गया 5, कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, परपेंडिकुलर कितना हो गया 2। क्लियर है? cot थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बेस 5 परपेंडिकुलर 2। अब हमने हाइपोटेन्यूज बनाना है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल को कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है? तो इधर क्या लिखो, बाय पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहां अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 25, 2 2 4 5 5 25, इनको ऐड करेंगे बेटा c स्क्वायर आ जाएगा 29।
अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे तो c हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 29 का अंडर रूट। बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव तो c हम यहां लेंगे 29 का अंडर रूट। तो यहां हमारे पास क्या आ गया बेटा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 29 का अंडर रूट। अब यहां इसको पुट कर दो तो 29 का अंडर रूट हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और कॉस थीटा की। नाउ पहले हम क्या करते हैं, इधर मैं पहले वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। नाउ साइड पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखो हमारा साइन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 29 का अंडर रूट, 29 का अंडर रूट। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन की, किसकी आ गई, साइन थीटा। देखो मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी। नाउ अब आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लो, कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है, बेस हमारे पास है 5, कितना है 5 ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 29 का अंडर रूट। तो लिहाजा कॉस थीटा मेरे पास आ गया, उसकी वैल्यू आ गई 5 ओवर 29 का अंडर रूट। तो बेटा ये दोनों वैल्यू मुझे पहले रिक्वायर्ड थी, पहले चाहिए थी मुझे। ठीक है, क्यों पहले चाहिए थी, क्योंकि मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसके अंदर क्या था साइन और कॉस। तो पहले मैंने क्या किया, ट्राइंगल कंप्लीट की, जब ट्राइंगल कंप्लीट होगी उससे साइन और कॉस निकाला। अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ ये हमारे पास आ जाएगी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करें बेटा। अब इस साइन थीटा की, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 ओवर 29 का अंडर रूट, 2 ओवर 29 का अंडर रूट प्लस 4 इनटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5, 4 इनटू 5 ओवर 29 का अंडर रूट। ये हमारी कॉस की वैल्यू आ गई। अब यहां हमारे पास बेटा इसको ब्रैकेट में क्लोज करें और इधर कितना आता है 3 आता है। क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 और 29 का अंडर रूट, 5 ओवर 29 का अंडर रूट माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 ओवर 29 का अंडर रूट। क्लियर है, तो ये मेरे पास वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या किया 3 एज इट आ गया, साइन थीटा 2 ओवर 29 का अंडर रूट यहां लिख दिया प्लस 4 cos थीटा की 5 और 29 का अंडर रूट आ गया ओवर cos थीटा 5 और 29 का अंडर रूट ये आ गया माइनस साइन थीटा 2 और 29 का अंडर रूट ये आ गया। क्लियर है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा इसका एलसीएम लो, क्या लो इसका एलसीएम। अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम लेता हूं बेटा तो आता है 29 का अंडर रूट, 29 का अंडर रूट। क्लियर, 29 का अंडर रूट इधर भी है, इधर भी बटे में क्या है 29 का अंडर रूट। तो बेटा 29 के अंडर रूट को जब 29 के अंडर रूट पे डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। उस 1 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 29 के अंडर रूट को जब इस 29 के अंडर रूट पे डिवाइड किया जाएगा आंसर 1 आएगा। उस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 5। अब 5 को इस 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। क्लियर हो गया,
अब बटे में आ जाए तो बटे में आप अलग से एलसीएम लो, ठीक है। इधर देखो 29 का रूट 29 का रूट, तो 29 का रूट क्या आ जाएगा एलसीएम, 29 के रूट को 29 पे आंसर इज 1, तो ये आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा माइनस का 2। तो देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो, ठीक है। तो इसीलिए 5 माइनस 2 लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था सेम था, तो एलसीएम ले लिया, क्लियर है। अब आप यहां कैंसिल करो, देखो 29 का रूट 29 के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 6 प्लस 20, आंसर इज 26, आंसर इज 26। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 आंसर इज 3, क्लियर, आंसर इज 3। तो अब मेरा आंसर क्या आ गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका जो आंसर हमारे पास बना वो कितना बन गया बेटा 26/3, 26/3, क्लियर बेटा। तो मैंने पहले क्या किया था, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं क्योंकि हमने पहले बेटा क्या किया था, पहले हमने ट्राइंगल कंप्लीट की थी, क्या कंप्लीट की थी ट्राइंगल, क्लियर है। अब ये ट्राइंगल किस क्वाड्रेंट में बनी थी हमारी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने पहले ट्राइंगल ली, ठीक है, उसको कंप्लीट बनाया, कंप्लीट बनाने के बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की, फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की। अब इनकी वैल्यू फाइंड करके हमने इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन की कॉस की इसके अंदर वैल्यू पुट की, यहां एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर बेटा। तो ये 3 क्वेश्चन आज